नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि के शुरू होने पर ही लोगों की आस्था देवी माँ के प्रति इतनी बढ़ जाती है जितनी शायद पूरे साल में ना बढ़ती हो। अब उसी के साथ साथ लोग जैसे भक्ति करते हैं, नवरात्रि पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है कि बलि प्रथा जो है वो इतनी जरूरी क्यों है। क्या बलि प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दो संगठन खड़े हो जाते हैं आमने सामने। एक जो क्राउड है वो ये कह रहा है कि बलि प्रथा बिल्कुल गलत है, क्या देवी माँ अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाएगी? क्या देवी माँ अपने बच्चों की बलि से खुश होती हैं? वहीं जो दूसरा क्राउड है वो ये कहता है कि जो देवी माँ के ऊपर बलि चढ़ती है ये शाक्त संप्रदाय से शुरू होता आ रहा है, और जब से कोई धर्म ही नहीं था, जब से ना वैष्णव संप्रदाय था, ना शैव संप्रदाय था, ना दुनिया भर में कोई दूसरा धर्म था, तब से ये चीजें चलती आ रही है, तो इसे हम बदल नहीं सकते। अब इन दोनों के जो तर्क हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और क्या बलि प्रथा होनी चाहिए? देखो, 9 दिन तो बहुत अच्छे से भक्ति की, 9 दिन देवी माँ की आराधना की, बहुत ही अच्छे शांतिपूर्वक प्रार्थना की, लेकिन फिर जैसे ही 10वां दिन आता है उस समय बलि चढ़ा दी जाती है पशु की। और आज भी जो देवी के प्रमुख मंदिर हैं जो तंत्र के लिए ज्यादा माने जाते हैं, उनमें आज भी पशु बलि चढ़ती है। अब इस पूरी बात को डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक क्राउड जो है वो ये कहता है कि जो शाक्त संप्रदाय है वो सबसे पहले था और जभी से ही बलि प्रथा चलती आ रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसको भी समझो। नो डाउट शाक्त संप्रदाय सबसे पहले था, कोई भी धर्म नहीं था, कोई भी मजहब नहीं था, कुछ भी नहीं था, सबसे पहले शाक्त संप्रदाय था। उसके बाद आया शैव संप्रदाय, फिर आता है वैष्णव संप्रदाय। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। और शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बाद आते हैं जो दुनिया भर में जितने धर्म फैले, जैसे यहूदियों का धर्म आया या ईसाई आए, है ना, ईसाई धर्म जो आया, ये सारी चीजें बहुत बाद में आई। सबसे पहले आता है शाक्त संप्रदाय। अब शाक्त संप्रदाय कहाँ से शुरू होता है? तो अगर देखें तो पूरी दुनिया में ही शाक्त संप्रदाय था, क्योंकि पूरी दुनिया में ही लोग मानते थे कि एक देवी है जो प्रकृति के रूप में है और वो सबकी रक्षा करती हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। उसी से ही एक मूर्ति पूजा शुरू होती है, जो आज के समय में जो शाक्त संप्रदाय जो स्टार्ट हुआ था उसे बोलते थे मेहरारगढ़ की सभ्यता। मेहरारगढ़ की जो सभ्यता है वो आज के समय में जो अफगानिस्तान है उसके आसपास में फैल फूल रही थी, बढ़ रही थी। वहां के लोग क्या किया करते थे कि एक देवी की मूर्ति बनाते थे जिसे प्रकृति रूप में मानते हैं कि ये प्रकृति माता है, और उनकी आराधना किया करते थे। ये काल उस समय का है जब मनुष्य बन रहा था, यानी कि कुछ आदि मानव थे, कुछ ऐसे मानव थे जो विकसित हो रहे थे। तो यानी कि आदि मानव से मानव बनने की जो प्रक्रिया थी उसके बीच में, ऐसा नहीं है कि हाँ आदि मानव की तरह ही रहते होंगे, कुछ लोग विकसित हो गए थे, नो डाउट हो गए थे, बट उनके दिमाग का विकास इतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो वो ये मानते थे कि देवी जो प्रकृति देवी है उनकी आराधना करना सबसे ज्यादा उचित होता है। उसी समय में ही अगर आप देखेंगे दूसरे पश्चिमी देशों में या उस जगह पर, तो उस जगह पर भी ये चीजें होती थी, साउथ अफ्रीका में भी होती थी, और साथ ही साथ देवी पूजा के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा होती थी। चलिए वो एक अलग बात है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम देवी माँ की बात कर रहे हैं। तो जब देवी माँ की पूजा होती थी तो उनके ऊपर क्या होता है, पहले कबीले होते थे, है ना, उन कबीलों के सरदार होते थे। तो सरदार जो बोलता था पूरे कबीले को वही बात माननी पड़ती थी। तो सरदार, हर कबीले के सरदार ये कहते थे कि देवी माँ पे जो भी आपका सबसे उच्चतम चीज है और सबसे ऊपर का है वो यदि अर्पण करोगे तो देवी ज्यादा खुश होंगी। जो आप मानते हो कि आपके जीवन में सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो देवी पे अर्पण करो। और जो ये बातें करता था, जो सरदार होते थे, वही धीरे धीरे करके अपना सरदार जो पद है उसको त्याग के पुरोहित या पुजारी बनने लगे, है ना, और सरदार केवल लड़ाकू रह गए जो कबीलों के सरदार थे वो। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रही। अब हुआ क्या कि जब मनुष्य जब आदि मानव से मनुष्य बनने की प्रक्रिया में था तो उसका दिमाग इतना विकसित नहीं हो रहा था,
और उस समय वो शिकार भी करता था, वो खेती भी करता था। ठीक है, तो जब वो ज्यादातर वो शिकार करके ही भोजन ग्रहण किया करता है। मैंने बताया आदि मानव से मानव बन रहा था, मनुष्य बन रहा था धीरे धीरे। तो जब वो शिकार करता था तो कई बार क्या होता था कि आदि मानव को बहुत कम, बहुत रेयरली खाना मिल पाता था, 4-4 5-5 दिन में भी नहीं मिल पाता। तो फ्रूट्स इकट्ठा कर लेते थे, फ्रूट्स खाते थे, है ना। और कोई शिकार मिल गया तो शिकार खाते थे दोनों। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आदि मानव केवल और केवल मांसाहारी थे, नहीं, वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अब जो जब वो शिकार करके लाते वो देखते कि देवी माँ के ऊपर अगर हम इसको अर्पण करें तो देवी माँ हम पे खुश होंगी और हमें ज्यादा भोजन देंगी। तो वो वहां से स्टार्ट हुई बलि प्रथा, यानी अपना जो सर्वोत्तम जो है वस्तु है, जो अपना सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में, उसको देवी पे अर्पण करो। यहाँ से बलि प्रथा शुरू होती है। उसके बाद आते हैं शैव संप्रदाय, जो आता है आज के समय में। अगर हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके जो मुख्य शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति निकलती है जिसमें एक पुरुष बैठा हुआ है समाधि की अवस्था में, उसने बाघंबर लिपेटी हुई है और उसके चारों तरफ पशु पक्षी हैं, जिन्हें कहा गया पशुपतिनाथ, जो भगवान शिव थे। वहां से फिर शैव संप्रदाय शुरू होता है। अब शैव संप्रदाय में जब भक्ति चली तो शाक्त संप्रदाय के एक अलग ही लोग हो गए और वो थोड़ा पीछे चला गया। मतलब कुछ कुछ हिस्सों में बहुत पॉपुलर था और आज भी है। आज भी आप बंगाल साइड में जाओगे तो बंगाल साइड में शाक्त संप्रदाय सबसे ऊपर माना जाता है। तो जैसे शैव संप्रदाय में जब लोग आए या शैव संप्रदाय में जब लोग रहने लगे, तो जब शैव संप्रदाय में लोग थे तो उस समय के लोग कृषि ज्यादा करते थे, पशु रखते थे, कृषि करते थे। फिर भगवान शिव के ऊपर क्या अर्पण होने लगा? भगवान शिव पे अर्पण होने लगे फल फूल दूध इत्यादि, ये अर्पण होने लगे ना। तो यहाँ तक शाक्त संप्रदाय से फिर शैव संप्रदाय चला। अब मैं फिर एक चीज और बता दूं, शाक्त संप्रदाय में दोनों चीज थी। ऐसा नहीं है केवल बलि प्रथा थी, नहीं, वहां पे सात्विक बलि भी दी जाती थी। अब सात्विक बलि क्या होती है कि आप जानते हैं, आज भी देते हैं और हर घर में देते हैं। नारियल जो फोड़ा जाता है ना, उस नारियल को फोड़ने का मतलब ये है कि एक सात्विक बलि दी जा रही है देवी माँ को। यानी कि अपना एक जो बलि प्रथा का एक नियम होता है ना, सात्विक बलि प्रथा भी होती है, तो वो ऐसे चढ़ाई जाती है। तो उस समय शाक्त संप्रदाय में सात्विक बलि भी थी और तामसिक बलि भी थी, जो पशु की थी। अब जो तामसिक बलि थी, वो तामसिक जो देवी होती हैं, जो तंत्र की देवी कही जाती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण कर दी गई। और वही तंत्र धीरे 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 करके आगे चलता आया और आज तक चल रहा है। फिर शैव संप्रदाय में भी तंत्र आता है ना, क्योंकि शक्ति से शिव इनके बीच में जो तंत्र है वो सबसे पावरफुल है। शक्ति का तंत्र सबसे पावरफुल है, शिव का तंत्र सबसे पावरफुल है। शैव संप्रदाय में जो तंत्र आया उसके अंदर तंत्र वाले पार्ट में भी कहीं ना कहीं बलि को अप्रूव कर दिया गया कि हाँ यार बलि चढ़ती है। अब मैं एक बात फिर से क्लियर कर रहा हूँ, लोगों का दिमाग विकसित नहीं हो रहा था, जो लोगों के दिमाग का विकास नहीं हो रहा था। अब ये प्रक्रिया जब आगे चलती गई तो वैष्णव संप्रदाय आया। अब वैष्णव संप्रदाय में जो उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो भक्ति सिद्धांत आया, उसमें इस चीज का विरोध सबसे ज्यादा हुआ कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, जीवों की बलि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस देवी माँ ने, जिस शिव शंकर भगवान ने संपूर्ण जगत की रचना की है, क्या वो अपने भक्तों की, अपने बच्चों की बलि से खुश होंगे? और खासकर देवी माँ की जब बात हो रही है तो वो नहीं होते। तो इस चीज के ऊपर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। और वैष्णव संप्रदाय में जब वैष्णव संप्रदाय आया उत्तर वैदिक काल से, तो उस समय में राजा महाराजाओं का काल आ गया था, जब सोने चांदियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, धन को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए आप देखेंगे कि विष्णु भगवान के जो मंदिर है या वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर है, वहां पे धन इत्यादि चढ़ता है, फल फूल भी चढ़ते हैं, लेकिन धन इत्यादि ज्यादा चढ़ाए जाते हैं। ये चीज ऐसे चल रही थी। अब बात तो वही है कि दोनों तरफ के लोग बोल रहे थे कि नहीं ये सही है, ये गलत है। अब इसमें बात वास्तव में सही कौन सी है? तो नो डाउट जो लोग कहते हैं कि बलि प्रथा सही है, वो गलत नहीं कह रहे। उस समय में सही थी। किस समय में सही थी? जब आदि मानव मनुष्य बन रहा था, जब शाक्त संप्रदाय की नॉलेज थी, लेकिन इतनी ही थी कि जिसने एक डर से होती है कि हाँ देवी माँ ही हमारा उद्धार करेंगी, देवी माँ ही हमारा कल्याण करेंगी, वही हमें भोजन प्रदान करेंगी, या जो भी उनकी मनोकामना थी।
और फिर उनको ये डर रहता था कि प्रलय ना आ जाए, क्योंकि उस समय के लोग नहीं जानते थे कि बिजली कड़कना क्या होता है। उन्हें लगता था कि देवी माँ क्रोधित हो रही है, इसलिए बिजली कड़क रही है, इसलिए आंधी तूफान आ रहे हैं। तो सारे के सारे जाके देवी माँ के सामने खड़े हो जाते थे। फिर जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि देवी माँ क्या है, उनकी कैसे आराधना होती है, जब शास्त्र आए, उपनिषद आए, वेद आए, ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान को जाना, ब्रह्म क्या है उसको जाना, शिव शक्ति क्या है उसको जाना, फिर उनको लोगों को बताया, तब लोगों का दिमाग और ज्यादा विकसित हुआ। तो ऋषि कहते हैं कि अपने जो सर्वोत्तम जो अपनी चीज है ना, वो देवी माँ को चढ़ाना गलत नहीं है, वो बलि बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वो है क्या? तुम्हारे जीवन में सबसे ऊपर क्या है पता है तुम्हारे लिए? तुम्हारा अहंकार। उससे बड़ा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। यदि कोई तुम्हारे अहंकार को तनिक मात्र भी क्षति पहुंचा दे, कोई तुम्हें कुछ गलत बोल दे, कुछ ऐसा कर दे, तो तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो। अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है, अहंकार से आशा उत्पन्न होती है ना। अहंकार ही सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो मेन कारण है। तो उस अहंकार को देवी माँ पे अर्पण करो, शिव पे अर्पण करो। ये हमारे ऋषियों ने बताया, जिन्होंने उपनिषद लिखे, जिन्होंने वेद इत्यादि लिखे, उन्होंने भी ये चीजें बताई। अब आज के समय की अगर हम बात करें, तो आज के समय में बलि प्रथा चढ़ाना एक यही है कि बहुत पुरानी जो परंपरा चलती आ रही है, उसी को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बात क्लियर करूं, मैं किसी भी धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मैं वही चीज बोल रहा हूं जिसका अनुभव मैंने किया है जीवन। हमेशा ध्यान रखो, शिव शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन उनपे आप अर्पण क्या कर रहे हो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप उनपे संसार की कोई वस्तु अर्पण कर रहे हो? फिर तो एक तरीके से आपने ना शिव को जाना ना शक्ति को जाना, और आप देवी माँ के समीप भी कभी नहीं गए। यदि आप देवी माँ को अपने अहंकार का उनके ऊपर अर्पण कर रहे हो, अपने आप को उन पर अर्पण कर रहे हो, तब कहीं जाके इस वास्तव में माना जाता है कि आपने देवी माँ की आराधना की है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहले जो चल रहा था उसमें परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब भी कोई भी धर्म, कोई भी नियम कठोर बन जाएगा और पुराना का पुराना रह जाएगा, वो फिर आगे चल के भविष्य के लिए खतरा साबित होता है, भविष्य के लिए चिंताजनक होता है। और यही हकीकत है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे मजहब हैं जो एकदम कट्टर हो चुके हैं। वो कट्टर हुए क्यों? क्योंकि उनमें कभी बदलाव हुआ ही नहीं। भारत में संतों पे संत हुए हैं, भारत में संतों पे संत इतने हुए हैं कि आप कहोगे कि भारत एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आध्यात्म का मूल केंद्र रहा है, जहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग संत आए और उस समय के हिसाब से जीवन को जीने का रास्ता बताया कि जीवन को कैसे जीना है। भारत में बुद्ध हुए हैं तो भारत में आदि शंकराचार्य हुए हैं, भारत में हर प्रकार के लोग हुए और महान महान संत हुए। तो यदि उन संतों ने कुछ चीजें परिवर्तित की तो समय के हिसाब से की और भविष्य को देख के की। तो बलि प्रथा जरूरी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, जरूरी है कि आपने देवी माँ की आराधना करते समय अपने आप को देवी माँ के चरणों पे अर्पण किया या नहीं किया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक और लाइक कर दें।